जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। हालेलुया। किसके लिए शिक्षा देता है भाई लोग? लाभ के लिए। आपका लाभ, आप सुख सुविधा से, आप आनंद से, आप खुशी से, आप खुशियों से जिए, उसके लाभ के लिए परमेश्वर आपके पास वचन भेजता है। और वचन को ही आप सुनने के समय उठ के चले जाएंगे। वचन के समय आपके कान में खुजली होगा, वचन के समय आपके शरीर में तकलीफें आएंगी और आपको शैतान वचन सुनने नहीं देकर बाहर ले जाएगा। और आप शांति को खोजेंगे, आनंद को खोजेंगे, चंगाई को खोजेंगे, छुटकारे को खोजेंगे, तो वचन के अनुसार आपको छुटकारा, चंगाई और आशीष और शांति मिलने वाला, सुनो, मिलने वाला। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। कब मिलेगा? जब परमेश्वर का वचन जो पवित्र है, जो सामर्थी है, जो इज़राइल का परमेश्वर संडे के दिन, आराधना के दिन जो परमेश्वर का वचन आपके पास भेजता है, वो वचन आपके लाभ के लिए है, वो वचन आपकी चंगाई के लिए है, वो वचन आपके छुटकारे के लिए है, वो वचन आपकी आशीष के लिए है, वो वचन जहां जहां आप काम करते हैं वहां वहां पर आपकी सुरक्षा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन सुनेंगे तो वचन आपको लाभ के रास्ते में लेकर जाएगा, और वचन सुनेंगे नहीं तो कहेंगे है जाओ नहीं जाओ, एक ही समान है। यानी आपके पास वचन नहीं है, इसलिए वो गंदा स्पिरिट, जो गंदा आत्मा है, वो आपके अंदर ऐसी भावनाओं को उत्पन्न करेगा। आज संडे के दिन चर्च लोग क्यों नहीं आते हैं? प्रभु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, बपतिस्मा लेते समय नया जीवन पाने से पहले कमिटमेंट करते हैं कि मैं जीऊंगा, मरूंगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार रहूंगा, दासों के साथ चलूंगा, दास जो सिखाएगा, कलीसिया जो सिखाएगी, मैं उसके साथ रहूंगा बोल करके जल में डूबने से पहले कलीसिया के सामने में, वहां की उपस्थित वस्तुओं के सामने में हम गवाही दे करके बपतिस्मा लेते हैं। उसके बाद परमेश्वर अपना वचन को भेजते रहता है बार बार, हमारे लाभ के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके बच्चे के फायदे के लिए, आपकी खेतीबाड़ी के फायदे के लिए, आपके पशु पक्षियों के फायदे के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके घर में कमाई के में आने वाली आशीषों के ऊपर परमेश्वर बार बार संदेश भेजते रहता है। जब थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, जब थोड़ी सी आशीष हमारे अंदर आ जाती है, उसके बाद वचन सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। उसके बाद शैतान अपना खेल का चक्रव्यूह नचाता है, रच डालता है, और उस चक्रव्यूह में इस प्रकार फंसा डालता है कि आपको संडे भी नजर नहीं आता है, चर्च नजर नहीं आता है, चर्च का काम नजर नहीं आता है। बहुत सारे लोग आज आपको मिलेंगे, शैतान इतना मदमस्त हो के उनको लड़ाई झगड़ा नाना प्रकार के चीजों में फंसा के रख दिया है। याद रखना, जिस स्थान से यीशु मसीह उठाया है, जिस स्थान से यीशु मसीह बुलाकर आपके लाभ के लिए रास्ता खोला है, उसको यह भी मालूम है यदि आपको दिया है तो आपसे ले भी सकता है। हालेलुया। यदि आपको थोड़ा बहुत दिया है, उसको आपसे लेने का अधिकार भी है। इसलिए सतर्क हो जाएं, अपने आप को जांचें। परमेश्वर दर्शन भेज रहा है, परमेश्वर अगुवाइयां भेज रहा है, परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपके लाभ के रास्ते के लिए। यदि आज भी आप अपने लाभ के रास्ते से भटक गए हैं, सुधारिए, बैठिए प्रार्थना में, उपवास करिए, रात को उठिए, 1 घंटे की जगह 2 घंटा प्रार्थना करिए, शैतान से लड़िए, उसको हराइए और अपने लाभ के रास्ते को सीधा कर लीजिए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अधिकार परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है।
लाभ के रास्तों के लिए परमेश्वर ने वचन खोल के रखा है। चंगाई के लिए परमेश्वर ने वचन को आपके लिए तैयार करके रखा है। छुटकारे के दिन को प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखा है। अब आपकी बारी है, आप अपने विश्वास की कुश्ती किस प्रकार लड़ते हैं। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 19 अध्याय उसका 25वां पद। रियांथोरोबो शेखे रेबे रिखाला मारा खाला मारा बांथोरेबे। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। वचन को ध्यान से सुनना। अय्यूब का किताब 19 अध्याय उसका 25 पद। मुझे तो निश्चय है। किसको निश्चय है? कौन निडर के बात करता है? कौन विरोधियों के बीच में साहस लेके बात करता है? कौन विपत्ति के बीच में विश्वास योग्य बातें करता है? कौन जब तकलीफ में होता है तब विश्वास परमेश्वर को दिखाता है? वही व्यक्ति कह रहा है, अय्यूब यहां पर, मुझे तो निश्चय है, मुझे विश्वास है, मैं कंफर्म करता हूं, मेरा जुड़ा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। अय्यूब यहां जाकर, अय्यूब वहां जाकर, अय्यूब किसी घर में बैठकर, अय्यूब अपने मित्रों के साथ बैठकर, अय्यूब अपने परिवार के साथ बैठकर के गुणगान नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर को अपना विश्वास दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या बोल रहा है अय्यूब? मेरा छुड़ाने वाला के ऊपर में मुझे पूरा भरोसा है। शरीर में कीड़े लग गए, शरीर पूरा फोड़े फोड़े हो गया, शरीर में कपड़ा नहीं है। अय्यूब निर्वस्त्र होकर जी रहा है। अय्यूब निर्वस्त्र होकर जी रहा है। उसके दोस्त उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी पत्नी उसको देखना पसंद नहीं कर रही है। उसके लोग, उसके रिश्तेदार उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना भयानक तकलीफ में अय्यूब है। बाइबल का परमेश्वर बात कर रहा है। इतने तकलीफ में रहने के बाद अय्यूब क्या बोल रहा है? मुझे तो निश्चय है, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की। किसी के पास जाकर नहीं बता रहा है, वो परमेश्वर के पास जाके बोल रहा है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा है, मुझे भरोसा है, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। मुझे भरोसा है, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। कितना बड़ा भयानक मन के अंदर से वेदनाओं से भरा हुआ शरीर के बीच से वह विश्वास परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। और ऐसे विश्वास का प्रभु आदर करता है, ऐसे विश्वास का प्रभु इज्जत करता है और उस पर दया करता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति की आशा कभी टूटने वाली नहीं। आज ऐसा विश्वास किसके पास है? अपने विश्वास पर फोकस करो। अपने विश्वास के ऊपर प्रभु का प्रकाशन लाओ। चेक करो कि आप कैसे विश्वास में जी रहे हैं।
आपके पास तकलीफें हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन यीशु भी तो आपके पास है। वो यीशु जिंदा है कि मुर्दा है? लिसन मी, मुझे सुने। हेलो, पीछे बच्चे खेलने वाले, वो यीशु जिंदा है कि मुर्दा है? कैसा है बाबू? जिंदा है। जिंदा यीशु को आपके शरीर में कितना भी तकलीफ हो, उस तकलीफों के बीच यीशु को अपना विश्वास दिखाएं। वो विश्वास आपकी परिस्थिति को बदलेगा, वो विश्वास आपकी तकलीफों को पार करेगा। वो विश्वास, डॉक्टर ने कह दिया तू चंगा नहीं हो सकता, वो विश्वास उस श्राप को बाहर कर देगा और आप बिल्कुल 100% चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब 49 अध्याय, उसका 7 पद। माइक से पढ़ना है। यशायाह का किताब 49 अध्याय, उसका 7 पद। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता है, हाँ, जिससे जातियों को घृणा है, हाँ, और जो अपराधियों का हाँ, दास है, हाँ, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला हाँ, और उसका पवित्र, हाँ, अर्थात यहोवा यो कहता है, हाँ, राजा उसे देखकर हाँ, खड़े हो जाएगा, हाँ, और हाकिम दंडवत करेंगे। हाँ, यह यहोवा के निमित्त हाँ, होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है, हाँ, और जिसने तुझे चुन लिया है। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना वचन को, वचन को ध्यान से सुनना। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना गया, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्यों से तुच्छ जाना गया, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र, अर्थात यहोवा परमेश्वर ये कहता है, राजा उसे देखकर सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, इज्जत करेंगे, हाकिम उठकर उसको दंडवत करेंगे। और जो यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है, जिसे परमेश्वर ने चुना है। आपको लोग तुच्छ जाने, आपको आज तक चंगाई नहीं मिला, कोई बात नहीं। आपको आज तक आशीष नहीं मिला, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं वो फलाना चर्च जा रहा है, लोग कहते हैं फलाना चर्च में उठना बैठना कर रहा है। आपको किसी भी दृष्टि से देखे कोई बात नहीं। वचन में लिखा हुआ है, एक समय आएगा, हालेलुया, एक समय आएगा आपको देख करके लोग दंडवत करेंगे, आपको देखकर लोग नमस्कार ठोकेंगे, आपको देखकर लोग आपका इज्जत करेंगे, आपको देखकर लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे, आपको देखकर लोग अपना स्थान में खड़े होकर आपको कुर्सी देंगे। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। कब? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा का पालन करेंगे। कब? जब आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को रखेंगे। तब की बात प्रभु कर रहा है। हालेलुया। आप गंदा काम करते रहेंगे, सम्मान ढूंढेंगे, प्रभु नहीं देने वाला। आपको गिराने के लिए हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन उठाने के लिए संसार का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इधर वचन में लिखा है, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना गया, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है कि प्रभु उसको उठा करके, गुरे से उठा के ऊंचाई पर रखे। ऐसा परमेश्वर के सामने में आप बैठकर आराधना करते हैं, ऐसा परमेश्वर के भवन में बैठ करके उसके जिंदा कलाम को सुनते हैं, जो आपके लाभ के लिए काम करना चाहता है और अपने मार्ग में लेकर जाना चाहता है, जहां लाभ ही लाभ हो। ऐसा परमेश्वर आपको बुला करके आपको जीवन दिया है, आपको प्यार करता है। वो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपना विश्वास से उसको प्रसन्न करें।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। अपने कान परमेश्वर के वचन की ओर रखें। आप प्रभु में आपको लाभ कहाँ है उसको जानना और सीखना जरूरी है, तभी आप आशीषित होंगे। पढ़ेंगे ऐसे का किताब 54 अध्याय उसका 8वां आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। एक बार जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रहा, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन इधर लिखा हुआ है। जब आप परमेश्वर के खिलाफ में काम करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप व्यभिचार करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बुरे बुरे कामों में जाएं, जुआड़ियों के बीच बैठे, नशेड़ियों के बीच में बैठे। इससे पहले जब आप यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किए, उसी दिन आपके सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो अपने रक्त से आपके पापों को धोकर शुद्ध किया। उस दिन से आपके लिए परमेश्वर लाभ ही लाभ का काम करे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद आपको संसार अच्छा लगा, आवेश में आकर के दूसरों की बात को सुनकर के पीना, खाना, पाप, श्राप, बुराई, छल, नाना प्रकार के काम कर डाले। उसको देखकर परमेश्वर आपसे क्रोधित हो गया। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप लौट करके पश्चाताप मन के साथ प्रभु के भवन में आए, उस दिन वचन में लिखा है उसने बड़ी दया से आपको स्वीकार किया। हालेलुया। बड़ी दया से प्रेम करके उसने आपको अपने गले से लगाया कि मेरा बेटा वापस मेरे पास लौट कर आया। अब दोबारा पाप मत करना। यदि दोबारा पाप करोगे तो मरोगे तो नरक चले जाओगे। स्वर्ग में जगह मिलने वाला, पापियों के लिए स्वर्ग में जगह सबको मालूम है, सब जानते हैं, फिर भी आवेश में आकर के पापमय काम करते हैं और परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। नतीजा लाभ नहीं, नतीजा हानि ही हानि होगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ देंगे, ऐसे का किताब 47 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। हालेलुया। आपका छुटकारा कौन देगा? हेलो, आपको छुटकारा कौन देगा? आपका परमेश्वर, जिसको आप कहते हैं प्रभु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। उस यीशु से यदि आप दूर चले गए हैं, वो यीशु दर्शनों के साथ, वो यीशु स्वप्नों के साथ, वो यीशु भविष्यवक्ताओं के साथ, वो यीशु अपने वचन के साथ आपके लाभ के लिए रास्ते खोल रहा है और आप देख करके भी दूसरे रास्ते जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है लौट कर आ जाएं, लौटे उस रास्ते से वापस, पश्चाताप मन के साथ प्रभु के पास आए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करे, रोते बिलखते प्रार्थना करे। इसमें भी यदि काम नहीं बन पा रहा है, एक दिन का उपवास रखे, घंटों परमेश्वर के पास जाए और घंटों प्रार्थना करे। आपका प्रभु छुड़ाने वाला है, आपके ऊपर दया करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। जोर से बोलो जिसको अच्छा लगता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब
7 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया होशाना। पढ़ देंगे। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुझसे बड़े यत्न से बातें करता रहूं तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसके कान हो कलीसिया ध्यान से सुनना। इधर बार बार प्रभु का वचन छिता रहा है कि अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम कर रहे हो, उन कामों के बीच में परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है। इस वचन को सुनने के बाद भी यदि अनदेखा कर रहे हो, बार बार परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा तुम्हारे पास संदेश ला रहा है, तब भी तुमने मन नहीं फिराया। बाकी आपकी मर्जी है। इज़राइल का परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो आपको बचाने वाला है, वो आपको उठाने वाला है, वो आपको खड़े करने वाला है। और वचन के पहले अध्याय में, ऐसे का किताब 48 अध्याय उसके 17वें पद को पढ़ के मैंने पहले ही बता दिया कि वो परमेश्वर आपके लाभ के लिए काम करने वाला है। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपके लाभ के लिए काम करें? लाभ, आपको लाभ दिलाए परमेश्वर। कितने लोग चाहते हैं? उसके योग्य बनिए कि लाभ ही लाभ परमेश्वर आपको देता चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे दे। सब बोले आमीन।